Hello students, welcome back to my channel only for your learning. My name is Namrata. Today we will going to study class 9 first chapter The Fun Day Had. This story is written by Isaac Asimov. The story tells us that technology is useful, but it cannot completely replace human teachers, friendship and the joy of learning together. So let's get started our first chapter The Fun Day Had. बच्चों, कभी भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले उसका मतलब समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि द फन डे हैड का मतलब क्या होता है? फन मीन्स आनंद होता है। हैड परफेक्ट टेंस की पास्ट फॉर्म होती है। टू मीन्स पहले कितने आनंद हुआ करते थे। अब आप सोचेंगे कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया? तो बच्चों, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये 2157 की है और ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। इसमें फ्यूचर एजुकेशन को ट्रेडिशनल स्कूल से कंपेयर किया गया है। ट्रेडिशनल स्कूल्स जो है आज जो हमारा 2026 चल रहा है, इसमें हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स ही तो हैं जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये स्टोरी कब की? ये स्टोरी है 2157 की, जिसमें फ्यूचर एजुकेशन की बात की गई है। तो आइए चलिए इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है इस स्टोरी की मार्गी, एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल, जो 11 साल की लड़की है। स्टडीज़ एट होम विद हर मैकेनिकल टीचर्स, जो घर पर पढ़ाई करती है अपने मैकेनिकल टीचर्स के साथ। डज नॉट लाइक हर मैकेनिकल टीचर, लेकिन उसे अपने मैकेनिकल टीचर्स नहीं पसंद है। तो हम आगे जानेंगे कि उसे अपने मैकेनिकल टीचर क्यों नहीं पसंद है। क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु एंड इमेजिनेटिव मीन्स होता है किसी चीज़ की कल्पना करना। ये भी आप स्टोरी में देखेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है। हमारा सेकंड कैरेक्टर है टॉमी, अ 13 ईयर ओल्ड बॉय, जो 13 साल का बॉय है। फाइंड्स एंड ओल्ड प्रिंटेड बुक, उसे एक ओल्ड प्रिंटेड बुक मिलती है। नोस मोर अबाउट ओल्ड स्कूल दैन मार्गी, मार्गी से ज़्यादा जानता है वो स्कूल के बारे में। हमारा थर्ड कैरेक्टर है अ मैकेनिकल टीचर, जिसे कंप्यूटर टीचर कहते हैं और अब स्टोरी में इसे टेलीविज़न टीचर भी लिखा होगा आपकी स्टोरी में, आप देखेंगे ऐसा। गिव्स लेसन एंड टेस्ट, ये लेसन देता है और टेस्ट लेता है। मतलब किसी भी स्टूडेंट से लेसन लेता है, उसको पढ़ाता है, समझाता है, उसमें लेसन्स लिखे होते हैं, बच्चे उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, अपने लेसन्स लेते हैं और टेस्ट भी उसमें देते हैं बच्चे। टीचर्स स्टूडेंट इंडिविजुअली, जैसे कि हम एक स्कूल बिल्डिंग में पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर एक टीचर होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मैकेनिकल टीचर है, उससे एक ही स्टूडेंट पढ़ता है इंडिविजुअली। हमारा फोर्थ कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर, रिपेयर्स एंड एडजस्ट मार्गीज मैकेनिकल टीचर, कीप्स द मशीन वर्किंग प्रॉपरली। जब भी मशीन बिगड़ जाती है तो इन्हें बुलाया जाता है, ये मशीन को प्रॉपरली सही कर देते हैं। और मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं उनकी मशीन में प्रॉब्लम होती है, उनका जो ज्योग्राफी सेक्टर होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको वो एक एवरेज लेवल पर कर देते हैं, 10 ईयर लेवल पर कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो रिपेयर करते हैं और एडजस्ट करते हैं मार्गी के मैकेनिकल टीचर को। हमारी लास्ट कैरेक्टर है मिसेस जोन्स, मार्गीज मदर, मार्गी की मदर हैं जिनका नाम है मिसेस जोन्स। कंसर्न अबाउट मार्गीज एजुकेशन, इन्हें अपनी बेटी मार्गी की पढ़ाई की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। कंसर्न मतलब चिंता। रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार और रिलायबल मतलब विश्वसनीय। केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग, ये बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, ध्यान रखती हैं और हार्ड वर्किंग है, मेहनती भी हैं। बच्चों, ये थे हमारे स्टोरी कैरेक्टर्स। तो आइए चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हमारी जैसे कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर देखा मार्गी, जो स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। स्टोरी बिगिंस ऑन 17 मई 2157। स्टोरी स्टार्ट होती है 17 मई 2157। मार्गी राइट्स हर डायरी, मार्गी की हैबिट है कि मार्गी डेली डायरी लिखती है। कई लोगों की हैबिट होती है कि वो डेली डायरी लिखते हैं, तो वैसे ही मार्गी की भी क्या हैबिट है कि वो डेली डायरी लिखती है।
मार्गी इवन रोट अबाउट द बुक इन हर डायरी दैट नाइट। मार्गी 17 मई 2157 को भी उस दिन भी वो डायरी लिख रही होती है। किसके बारे में? बुक के बारे में। टॉमी हैज़ फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली है। अब रियल बुक क्यों है? क्योंकि मार्गी टॉमी जो है वो मैकेनिकल टीचर्स पढ़ते हैं। ये हमारी स्टोरी है 2157 की। तो इसमें ह्यूमन टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, इसमें मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं। तो इसीलिए इन बच्चों ने रियल बुक आज तक देखी नहीं है। तो अब टॉमी को एक रियल बुक मिलती है जो मार्गी और टॉमी देखते हैं। द बुक इज़ ओल्ड विद येलो पेजेस। जो बुक है वो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उसके येलो पेजेस हैं। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने कहा था जब वो लिटिल बॉय थे तो उनके ग्रैंडफादर ने, तो सोचिए बच्चों के मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था जब वो छोटे बच्चे थे कि हमारे समय जो स्टोरीज़ थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी, तब टेली बुक्स नहीं चलती थी। मार्गी इज सरप्राइज्ड बिकॉज शी हैज़ नेवर सीन अ प्रिंटेड बुक बिफोर। मार्गी ने टॉमी को ये तो कहा कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तब जितनी भी स्टोरीज़ थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी, लेकिन मार्गी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने आज तक कभी भी इससे पहले कोई भी प्रिंटेड बुक देखी नहीं है। इन हर टाइम चिल्ड्रन रीड टैली बुक्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स। क्योंकि मार्गी के समय जब 2157 चल रहा है तो उस टाइम पर जितने भी बच्चे हैं सब कंप्यूटर स्क्रीन में टैली बुक्स पढ़ते हैं, ना कि प्रिंटेड बुक। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। और जब वो बुक के पेजेस को टर्न बैक करते हैं तो उसमें सेम वर्ड्स लिखे होते हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे। अब जैसे कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें से हमने फर्स्ट पेज पढ़ा, फिर हम सेकंड पेज पर गए, फिर मार्गी ने क्या किया, मार्गी टॉमी ने, कि सेकंड पेज पढ़ने के बाद फिर से फर्स्ट पेज पढ़ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें तो सेम वर्ड्स हैं, ये तो मूव भी नहीं कर रहे हैं और जो लिखा है वही का वही लिखा हुआ है। तो इसको देखकर मार्गी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। क्यों? क्योंकि उसने आज तक कोई रियल बुक देखी ही नहीं है। टॉमी कॉल्ड इट अ वेस्ट व्हेन दे रीड द बुक दे थ्रू इट अवे। इसका मतलब क्या हुआ? टॉमी कॉल्ड इट अ वेस्ट। टॉमी ने कहा कि प्रिंटेड बुक वेस्ट है, बेकार है। क्यों? क्योंकि किताब पढ़ने के बाद उसके शब्द बदलते नहीं हैं, हर बार वही कहानी रहती है। ऐसा कौन कह रहा है? टॉमी। व्हेन दे रीड द बुक दे थ्रू इट अवे। टॉमी सोचता है कि पुराने समय के लोग किताब पढ़ लेने के बाद उसे फेंक देते होंगे। असल में ये उसकी गलत सोच है। उसे पता नहीं कि प्रिंटेड बुक को लोग बार बार पढ़ते हैं। Their television screen must have been very big to have many books. मार्गी सोचती है कि पुराने लोगों के पास जो टेली बुक्स थी उनकी टेलीविज़न स्क्रीन बहुत बड़ी होगी ताकि उसमें बहुत सारी किताब आ सकें, जो कि उसकी सोच गलत है। वो जो है मार्गी वो प्रिंटेड बुक्स के बारे में नहीं जानती है। इट वॉज स्टिल गुड फॉर मैनी मोर बुक्स। मार्गी भी सोचती है कि इतनी बड़ी स्क्रीन में अभी भी बहुत सारी नई किताबें रखी जा सकती हैं। इट वॉज द सेम फॉर मार्गी दो शी हैड नॉट सीन मैनी टेली बुक्स। मार्गी ने भी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी थी, लेकिन वह जानती थी कि एक ही स्क्रीन पर कई किताबें पढ़ी जा सकती हैं। एक्चुअली क्या है कि टॉमी की भी एक गलत सोच है। वो सोचते हैं कि प्रिंटेड बुक पढ़कर लोग फेंक देते होंगे, जबकि लोग उसे बार बार पढ़ते थे। और मार्गी की भी गलत सोच है। वो सोचती है कि पुराने लोगों के पास बहुत बड़ी टेलीविज़न स्क्रीन होती थी जिसमें बहुत सारी किताबें आ जाती होंगी, क्योंकि मार्गी ने क्या है वो टेली बुक्स की दुनिया में रहते हैं। मार्गी और टॉमी, उन्हें प्रिंटेड बुक के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." मार्गी टॉमी से कहती है कि बुक तुम्हें कहाँ मिली? "In my house." टॉमी कहता है मेरे हाउस में। अब वो जो है मार्गी की तरफ बिना देखे ऐसे ही कह देता है से पॉइंट करके कि बुक ना मुझे यहाँ मिली है। इन द एटिक। एटिक मीन्स होता है टॉप रूम ऑफ अ हाउस। ओके। व्हाट्स इट अबाउट school? Margie has scornful. School? What's there to write about school? I hate school. What's it about school? मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है कि किस बारे में है, तो टॉमी कहते हैं
स्कूल के बारे में। मार्गी हैज़ स्कॉनफुल मतलब शोइंग डिसरिस्पेक्ट। मार्गी जो है डिसरिस्पेक्ट दिखाती है स्कूल के बारे में कि स्कूल के बारे में। फर्स्ट डेयर टू राइट अबाउट स्कूल। क्या इसमें स्कूल के बारे में लिखा है? कोई स्कूल के बारे में भी लिख सकता है। आई हेट स्कूल। मुझे कहती है मुझे स्कूल से नफ़रत है। तो मार्गी को ना स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो नफ़रत करती है, इसलिए वो इतना स्कॉनफुल हो जाती है, डिसरिस्पेक्ट शो करती है स्कूल के लिए। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफ़रत थी, पर अब उसकी नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे टेस्ट के बाद मतलब टेस्ट ही टेस्ट देते रहते हैं ज्योग्राफी में, और मार्गी जो है उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत बुरा आता है, उसका परफॉर्मेंस मतलब बहुत ज़्यादा बुरा आता है। और फिर जो मार्गी की मदर है वो उसके हेड पर सॉरोफुली शेकिंग करती है और मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है। अब बच्चों क्या होता है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं वो मार्गी के घर पर आते हैं। द इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन, ही हैड अ रेड फेस एंड अ बॉक्स ऑफ टूल्स, डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग टॉल होते हैं, लेकिन ये जो है हमारे काउंटी इंस्पेक्टर ये लिटिल मैन है, और उसमें भी राउंड लिटिल मैन है। इनका फेस आप जैसे कि देख सकते हैं राउंड है। ही हैड अ रेड फेस, इनका फेस भी देखिएगा बच्चा पिक्चर में रेड है। एंड अ बॉक्स ऑफ टूल्स, इनके हाथ में क्या है? बॉक्स ऑफ टूल्स हैं और डायल्स और वायर्स हैं। अब बच्चे काउंटी इंस्पेक्टर क्या करते हैं? ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। अब वो मार्गी पर स्माइल करते हैं और उसे एक एप्पल देते हैं। ही टुक द टेलीविज़न टीचर अवे, कि मार्गी बेटा तब तक तुम एप्पल खाओ, तब तक मैं मैकेनिकल टीचर को सही करके आता हूँ। तो इसलिए वो टेलीविज़न टीचर को दूर लेके जाते हैं मार्गी से। मार्गी होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू सेट इट राइट। मार्गी सोच रही है, मतलब मार्गी सोच तो रही है, और मार्गी के साथ साथ उम्मीद है कि काश काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही ना हो कि वो मैकेनिकल टीचर कैसे ठीक होंगे। जैसे कि हमारा होता है कि हम सोचते हैं कि काश बारिश हो जाए तो हमें स्कूल जाना ही ना पड़े, लेकिन उसी वक्त बारिश रुक जाती है सुबह के समय और हमें स्कूल जाना पड़ जाता है। वैसे ही मार्गी सोच रही है कि काश उन्हें पता ही ना हो कि मैकेनिकल टीचर सही नहीं हो और मुझे छुट्टी मिल जाए, जो कि ऐसा होता ही नहीं है। But after 1 hour, it was brought again before her with its big screen. Lessons were shown and questions asked on it. पर 1 आवर बाद क्या होता है कि मार्गी के सामने बिग स्क्रीन के साथ फिर से लाए जाते हैं, मतलब जो हमारे मैकेनिकल टीचर हैं वो बन जाते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर उनको बना देते हैं, सही कर देते हैं। तो फिर से बिग स्क्रीन के साथ मार्गी के सामने आ जाता है और लेसन्स उसमें दिखने लगते हैं और वो क्वेश्चन पूछने लगता है। तो मार्गी सोचती है अरे ये तो फिर से आ गए। मार्गी हेटेड इट्स स्लॉट इन विच शी हैड टू पुट हर होमवर्क। मार्गी को उसके स्लॉट से नफ़रत थी, क्योंकि इसमें उसको अपना होमवर्क डालना होता था। स्लॉट का मतलब बच्चा आपको पता है? स्लॉट का मतलब होता है ओपनिंग वेयर होमवर्क इज़ इंसर्टेड। वो एक ऐसी ओपनिंग जहाँ पर होमवर्क जो है इंसर्ट करना पड़ता है। शी हैड टू राइट डैम इन अ पंच कोड। उससे अपने स्लॉट पंच कोड में लिखने होते थे। शी हैड बीन लर्निंग सिंस शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। मार्गी ये सब तब से सीखती आ रही है जब वो 6 साल की थी। अब सोचिए बच्चे, अभी मार्गी 11 साल की है और वो 6 साल की उम्र से ये सब सीखती आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो स्माइल करता है और मार्गी के हेड को पेटेड करता है। पेटेड मीन्स थपथपाना, मार्गी के हेड को थपथपाता है। County inspector told Margie's mother that it was not Margie's fault. The geography sector was geared a little too quick. He had slowed that to an average 10-year level. Margie's progress had been quite satisfactory. Then he went away. जो काउंटी इंस्पेक्टर है मार्गी की मदर को कहता है कि इसमें हमारी बेचारी मार्गी का फॉल्ट नहीं है, इसमें तो जो ज्योग्राफी सेक्टर है ना यही बहुत ज़्यादा तेज़ है, और मैंने ना जो इसका ज्योग्राफी सेक्टर है इसको 10 ईयर एवरेज 10 ईयर लेवल पर कर दिया है।
और फिर क्या होता है कि मार्गी की जो प्रोग्रेस है अब बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब काफ़ी क्या है, संतुष्टिदायक है। देन ही वेंट अवे, उसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर चला जाता है। भाई जब उसका काम हो जाएगा तो वो चला ही जाएगा ना। मार्गी होप दैट दे वुड टेक हर मैकेनिकल टीचर अवे। They had done so to Tommy's for nearly a month. The history sector of Tommy had blanked out. अब तो हमारे जो मैकेनिकल टीचर थे वो तो ठीक हो गए, अकाउंट इंस्पेक्टर ने बता भी दिया कि इसमें मार्गी का फॉल्ट नहीं है, ज्योग्राफी सेक्टर ही इतना ज़्यादा तेज़ था। अब इसे मैंने एवरेज 10 लेवल कर दिया है और मार्गी का अब तो प्रोग्रेस भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था और अकाउंट इंस्पेक्टर चले भी गए। लेकिन फिर भी मार्गी को तो होप थी कि काश मैकेनिकल टीचर सही नहीं होते, वो दूर चले जाते। फिर मार्गी सोच रही थी, मार्गी ने होप की थी कि काश ही होता ना कि मैकेनिकल टीचर सही नहीं होते, वो मुझसे दूर चले जाएं। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि जो टॉमी के हिस्ट्री सेक्टर के मैकेनिकल टीचर थे वो 1 महीने के लिए चले गए थे, काउंटी इंस्पेक्टर उसको लेके गए थे। क्योंकि टॉमी के जो हिस्ट्री सेक्टर के मैकेनिकल टीचर थे वो पूरे के पूरे ब्लैंक्ड हो गए थे। तो मार्गी सोच रही कि काश उनको पता ही नहीं होता, जैसे थोड़ी देर पहले वो हमने बताया आपको कि वो सोच रही थी कि काश ये ठीक ही नहीं हो, उनको पता ही ना हो कि कैसे ठीक होंगे, बस वो मुझसे दूर चले जाएं। जैसे कि हम सोचते हैं कि बस हमें स्कूल जाना ना पड़े, कुछ भी हो जाए स्कूल जाना ना पड़े, हम बहाने कर देते हैं। वैसे ही मार्गी भी सोच रही कि बस कुछ भी हो जाए, ये ठीक ना हो, ताकि मुझे कुछ देर छुट्टी मिल जाए इनसे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जैसे हमारी होप टूट जाती है कि काश बारिश हो जाए और स्कूल ना जाना पड़े, हमारी होप टूट जाती है और स्कूल जाना पड़ता है। वैसे ही मार्गी सोच रही है कि काश ठीक ना हो, लेकिन वो ठीक हो जाने, उसकी भी होप टूट गई। मार्गी सेड टू टॉमी, वाई एनी वन वुड राइट अबाउट स्कूल। मार्गी टॉमी को कहती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी टोल्ड हर दैट इट वॉज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी कहता है मार्गी को कि हमारे स्कूलों की तरह नहीं है। Tommy said to Margie that was a kind of old schools which they had there hundreds and hundreds of years ago. Tommy मार्गी से कहता है कि ये ओल्ड स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। मार्गी was hurt. She told him that she did not know about these schools. मार्गी को टॉमी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो टॉमी से कहती है कि मैं तो इस स्कूल्स के बारे में ज़्यादा जानती ही नहीं हूँ। Tommy said to Margie, they had a human teachers who taught different subjects and gave homework. He also asked them questions. Tommy कहता है मार्गी को कि ह्यूमन टीचर्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को और उनको होमवर्क देते हैं और उनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल हैं, हमारे स्कूल में टीचर जो होते हैं हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एट्सेट्रा, और होमवर्क भी देते हैं हर सब्जेक्ट्स में। और उनसे क्वेश्चन, और हमसे टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे एग्ज़ाम लेते हैं, हमसे टेस्ट लेते हैं। यही सब बातें टॉमी मार्गी को बता रहा होता है कि जो ओल्ड स्कूल होते थे उसमें ये सब होता था। मार्गी टोल्ड टॉमी दैट मैन कुडंट बी स्मार्ट इनफ बट टॉमी सेड ही वॉज सो। मार्गी कहती है टॉमी को कि क्या एक इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो बच्चों को पढ़ाए अलग अलग सब्जेक्ट, उनसे टेस्ट ले, लेसन ले। क्योंकि मार्गी तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है, उसने तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हुए देखा है। अब उसे लगता है कि क्या एक इंसान इतना समझदार हो सकता है, वो पढ़ा सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पढ़ा सके। इसलिए वो ऐसा कह रही है टॉमी को कि क्या एक मैन इतना स्मार्ट हो सकता है। बट टॉमी सेड ही वॉज सो। पर टॉमी कहते हैं कि हाँ वो थे, स्मार्ट थे। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी उस बात का विरोध करने के लिए तत्पर नहीं थी। सी सैड दैट शी वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन टू लिव इन हर हाउस एंड टीच हर। मार्गी कहती है कि मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई अनजान आदमी मेरे घर में आकर मेरे साथ रहे और मुझे पढ़ाए। टॉमी टोल्ड मार्गी दैट द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस एज द मैकेनिकल टीचर्स लिव्ड। टॉमी कहता है मार्गी से कि मैकेनिकल टीचर्स जैसे हमारे घर पर रहते हैं वैसे ये टीचर्स घर पर नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, इनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग है। ऑल द किड्स वेंट देयर, जितने भी बच्चे होते हैं वो उस स्पेशल बिल्डिंग पर जाते हैं। एंड दे लर्न द सेम थिंग, और सेम चीज़ पढ़ते हैं। ऑल्सो दे वर ऑफ द सेम एज ग्रुप्स, वो साथ में पढ़ते हैं कहता है। और कहते हैं कि और ये भी
ये भी कहता है कि वो जितने भी होते हैं सब सेम एज ग्रुप के होते हैं, मतलब जितने भी होते हैं बच्चे उन सब की एज ग्रुप जो होती है लगभग सेम ही होती है। But Margie said that as per her mother, our teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it taught, so each kid had to be taught differently. पर मार्गी क्या कहती है, मार्गी टॉमी को कहती है कि मेरी मदर के अकॉर्डिंग हर एक बॉय और गर्ल को जिससे वो पढ़ता है उसके टीचर को उसके अकॉर्डिंग, उसके माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। ऐसे कौन कहती है, मार्गी कहती है टॉमी को। मार्गीज मदर मिसेस जोन्स कॉल्ड दैट इट वॉज टाइम फॉर हर स्कूल। मार्गी टॉमी को बता ही रही होती है कि इतने में क्या होता है कि मार्गी की जो मदर मिसेस जोन्स हैं वो आती है और मार्गी को कहती है कि चलो तुम्हारे स्कूल जाने का, तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया है। मार्गी आस्क्ड टॉमी इफ़ शी कुड रीड द बुक सम मोर विद हिम आफ्टर स्कूल। मार्गी कहती है कि टॉमी से कि क्या हम लोग इस बुक को और पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद। टॉमी वॉकड अवे, टॉमी वहाँ से चला जाता है। ही हैड पुट द डस्टी ओल्ड बुक अंडर हिज आर्म, वो जो डस्टी ओल्ड बुक है अपने आर्म में रखकर वो चला जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स। मार्गी की जो मदर है मिसेस जोन्स, जैसा कि मार्गी को कहती है कि मार्गी जाओ तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, पढ़ो जाके। तो मार्गी मैकेनिकल टीचर से पढ़ी और पढ़ते पढ़ते वो अपने ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है। सी थिंक्स दैम व्हेन अ ग्रैंडफादर वॉज अ किड। वो सोची कि जब उसके ग्रैंडफादर एक बच्चे थे तब क्या क्या होता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम शाउटिंग द स्कूल यार्ड। जितने भी बच्चे थे आसपास के पड़ोसी वो स्कूल यार्ड में, स्कूल के मैदान में आते थे और वहाँ पे चीखते चिल्लाते थे, खेलते थे, कूदते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। दे सेट टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म होने वाला होता था तो वो साथ में बैठते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो डैट दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड द टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स। और क्या होता था कि सब बच्चे साथ में एक ही चीज़ सीखते थे और एक दूसरे के होमवर्क करने में हेल्प भी करते थे, और वो जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स थे। जबकि मार्गी को क्या है, मार्गी मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है और उसके आसपास कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो खेले, अपना होमवर्क करने में उसको हेल्प मिले। लेकिन उस टाइम पर कितना अच्छा हुआ करता था, ये सब चीज़ें मार्गी सोच रही होती है। The mechanical teacher was flashing on the screen the fractions of a question. मैकेनिकल टीचर अपनी स्क्रीन पर फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिखा रहे होते हैं मार्गी को, मतलब फ्लैश कर रहे होते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव द स्कूल इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही होती है कि पहले टाइम पर जो बच्चे हुआ करते थे वो अपने स्कूल से कितना प्यार करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन डे हैड। वो सोच रही है कि पहले टाइम पर कितना फ़न हुआ करता था। इसी पर हमारे चैप्टर का नाम रखा गया है। बच्चों, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। This is our detailed story explanation. Moral of the story: technology can improve education, but learning with teachers and classmates makes education more enjoyable and meaningful. I hope you understand the chapter clearly. If you find this detailed explanation video helpful, please like the video, share it with your friends and subscribe to Only for Your Learning. Thank you so much for watching the video. Keep learning, keep growing and stay happy always. See you in the next video.